Hello students, this is class 6 and now we are start our new chapter number 3, separation of substances, which is taken from chemistry. स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारे मिक्सचर रखे हुए हैं और आपको उसमें से क्या करना है, सेपरेट. लेट्स सपोज अगर मैंने रेत और चौक के टुकड़े या फिर अगर मैंने सैंड या फिर आयरन के जो पाउडर रहते हैं उसको मिक्सचर कर दिया और हमको उसको क्या करना है, सेपरेट करना है. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम लोग देखें जैसे कि इंडियन फूड, तो इंडियन क्यूजिन के अंदर क्या होता है, क्यूजिन मतलब क्या होता है, क्यूजिन दैट मीन्स किचन, है ना. तो इंडियन किचन के अंदर जो खाने बनते हैं, जो फूड बनते हैं, उसमें भी कितने सारे मिक्सचर होते हैं. जैसे कि अगर हम लोग चाय बना रहे हैं तो चाय में, टी में क्या होता है, टी लीफ मिली होती है, मिल्क रहेगा, शुगर रहेगा, है ना. कुछ लोग जिंजर उसमें यूज़ करते हैं. तो इस तरीके से वो कितना सारा मिक्सचर होता है. जैसे कि कुछ फूड आइटम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सूजी का हलवा, मिल्क शेक, सलाद, दाल, खिचड़ी. तो अगर मैं खिचड़ी की बात करती हूँ तो खिचड़ी में काफ़ी सारी वैरायटी क्या होती है, मिक्सचर होती है. अब हम उसका सेपरेशन कैसा करेंगे, तो सेपरेशन के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं. लेट्स सपोज जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ सूजी का हलवा, तो उसमें जो लगने वाले इंग्रेडिएंट हैं वो कौन कौन से रहेंगे. सबसे फर्स्ट आपको ज़रूरत होगी किसकी. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं सूजी का हलवा, तो इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं. अब उसके सेपरेशन की बात आती है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑल ऑफ ये जो चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये देने का मतलब सिर्फ इतना है ताकि आप लोग बाद में ये जान सको कि अगर आपके पास बहुत सारे, जब आप लोग केमिकल फील्ड में जाए और आपके सामने बहुत सारे केमिकल्स दिए हो, तो आपको किस तरीके से उसको सेपरेशन करना है. तो इस तरीके से, इसलिए सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, सिंपल एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोग उसको ईजिली समझ सको. क्योंकि अगर एकदम से वो गैस के एग्जाम्पल्स दे देगा, जैसे कि अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं ना, अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन मिक्स है एंड ओ मतलब कि ऑक्सीजन मिक्स है. तो इसमें कौन सी दो गैसेस क्या है, मिक्सचर है. अब इसका सेपरेशन अगर हमको करना रहेगा तो हम किस तरीके से करेंगे, दैट्स वाई ये जो चैप्टर है आपको यहाँ पे दिया गया है. तो इससे समझते हैं हम लोग लाइन वाइज लाइन. सो इंडियन क्यूजिन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डाइवर्स क्यूजिन. क्यूजिन का मतलब रसोई घर या किचन बोल सकते हैं. तो इंडिया का जो किचन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, क्योंकि इंडिया में अलग अलग टाइप के खाने बनते हैं ना. अगर हम लोग नॉर्थ में जाएंगे तो हमको पंजाबी खाने मिलेंगे, अगर हम लोग साउथ में जाएंगे तो हमको साउथ इंडियंस खाने के लिए मिलेगा, वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट टाइप के खाने मिलेंगे, है ना. इस टाइप के जो फूड है, तो अलग अलग टाइप के फूड क्या होते हैं, यहाँ पे डाइवर्स है फूड्स की, क्यूजिन की, है ना. So we eat several kinds of mixture and solution in our everyday life. अगर हम लोग अपनी everyday life में भी देखिए तो हम बहुत सारे ऐसे मिक्सचर खाने खाते हैं, ऐसे काफ़ी सारे सॉल्यूशन पीते हैं, ऐसे काफ़ी सारे बीवरेज रहते हैं. बीवरेज मतलब कि क्या होता है, मिक्सचर, जैसे कि मिल्क शेक हो गया, टी हो गया, है ना. काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रहती है, बादाम शेक हो गया. तो इसमें काफ़ी सारे मिक्सचर मिले हैं, कोई सिंगल इंग्रेडिएंट से कोई भी एक चीज़ नहीं बनती है. इनफैक्ट जो हम लोग पानी पीते हैं वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना हुआ है ना. तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो इंडियन क्यूजिन में काफ़ी सारे ऐसे मिक्सचर फूड्स बनते हैं. जैसे कि अगर हमारी सुबह की शुरुआत होती है वो किससे होती है, टी से होती है. सो टी इज़ अ फेवरेट बेवरेज, इज़ नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ अ वाटर, मिल्क, शुगर एंड टी लीव्स. तो इस तरीके से जो टी है वो एक ऐसा बेवरेज है जिसमें काफ़ी सारे मिक्सचर क्या है, इंक्लूड्स रहते हैं, लाइक वाटर, मिल्क, शुगर, टी, जिंजर. उसी तरीके से अगर हम लोग पोहा की बात करते हैं तो दैट वी ईट एज अ स्नैक इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और सब्सटेंसेस. तो इस तरीके से जो पोहा है उसमें भी काफ़ी सारे जो सब्सटेंसेस है वो क्या रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स मिक्स रहते हैं. सो हियर इज अ लिस्ट some food items. Can you list the substances used in making those mixtures and solutions? सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग अपनी डे टू लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंसेस देखते हैं जो मिक्सचर है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं. जैसे कि सपोज अगर आप लोगों को राइस बनाना है तो राइस को बनाने से पहले ऐसा तो नहीं होता कि आप लोग डायरेक्ट, हाँ अगर वो क्लीन है तो बात अलग है, बट अगर उसमें थोड़े से पत्थर या फिर कुछ भी हो, जैसे स्टोन्स, छोटे छोटे जो स्टोन्स आ जाते हैं उसमें, है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट उसको चुनते हैं, उसको क्लीन करते हैं, मतलब कि उसमें से कंकड़ को सेपरेट करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, उस राइस को बनाते हैं. सो वी यूज़ डिफरेंट वे to separate substances in our day-to-day life. Observe the picture below and find out the methods of separation of substances being used. तो इस तरीके से हम लोग इस पिक्चर में ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि काफ़ी सारे मिक्सचर हम लोग को नज़र भी आ रहे हैं और उसमें से किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस, कि किस तरीके से जो मिक्सचर होता है और कैसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. सो लेट्स गेट
सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर हम लोग मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर हम लोग को लेमोनेड बनाना है, मतलब कि लेमन की वाटर बनाना है या लेमन जूस बनाना है, तो हम लोग क्या होता है, लेमोनेड मतलब क्या होता है, लेमन जूस। ओके, सो हैव यू एवर मेड टू ऑब्जर्व द मेकिंग लेमोनेड? दैट मीन्स अगर इसको प्योर हिंदी वर्ड में बोले या महाराष्ट्रियन वर्ड में बोले तो इसको बोला जाता है शिकंजी, है ना। तो आपको अगर शिकंजी बनाना है, दैट मीन्स लेमोनेड बनाना है, तो आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी? आप लोगों को फर्स्ट लगेगा लेमन, डन, मेन, और देन आपको लगेगा वाटर, फिर थोड़ा सा साल्ट, देन इसमें ऐड करेंगे आप लोग शुगर, है ना। तो ये आपके इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो आप ये बोल सकते हो कि क्या ये प्योर सब्सटेंसेस है, क्योंकि ये तो मिक्सचर हो गया। जो लेमोनेड है वो क्या है हमारा स्टूडेंट्स, मिक्सचर हो गया कंप्लीटली, है ना। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे द लेमोनेड दैट यू मेक इज अ मिक्सचर, क्योंकि जब हम लोग लेमोनेड बनाते हैं, अगर हम लोग प्योर लेमन जूस की बात करते हैं, लेमन रस की बात करते हैं, तो वो प्योर है। बट हम लोग को जब शिकंजी बनानी होती है तो हम लोग को इतने सारे जो सब्सटेंसेस है वो क्या करने पड़ते हैं, उसमें ऐड करने पड़ते हैं। इस तरीके से जो लेमोनेड है वो क्या है स्टूडेंट्स, एक मिक्सचर है। ओके, लाइक लेमोनेड वी कम अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर अराउंड अस। इस तरीके से जैसे हम लोग लेमोनेड बनाए, उसी तरीके से हम लोग बहुत सारे ऐसे मिक्सचर देखते हैं अपने अराउंड में। जैसे लेट सपोज अगर आप लोगों को ब्लैक टी बनाना है, तो ब्लैक टी में आप लोगों को क्या क्या यूज़ लगेगा स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे सब्सटेंसेस आप लोग क्या करोगे, उसमें मिक्स करोगे, तो वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, वो क्या होगा, एक मिक्स होगा। जैसे कि लुक एट हियर, आप लोग यहाँ पे एक जो पर्सन है वो क्या बना रहा है, ये मही बना रहा है ना, जैसे छाछ बोला जाता है। तो इस मही से वो क्या बना रहा है, छाछ बना रहा है। तो इस छाछ में उसने क्या क्या ऐड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे छाछ है, ज़ीरा पाउडर है, देन उसने साल्ट उसमें ऐड किया। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये एक बेवरेज है जो कम्प्लीटली मिक्सचर है, ये प्योर नहीं है ना। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो मिक्सचर है वो क्या हो जाता है, जिसमें अलग अलग सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। मिक्सचर इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, जहाँ पे हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, और वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ओके, प्योर सब्सटेंसेस आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस हैविंग सिमिलर कंपोजिशन। तो इस तरीके से इसमें सिमिलर कंपोजिशन में मतलब कि वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। So they have definite characteristics. These substances are called the components of mixture. तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जस्ट लाइक अगर हम लोगों ने लेमोनेड की बात की है ना, तो जो उसमें वाटर है इसका टेस्ट आपको पता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। लेमोनेड है, लेमन जूस है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्योर है, मतलब कि वो खट्टा करता है। फिर हम लोग ने शुगर ऐड किया तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्वीटनेस है ना। तो इस तरीके से अलग अलग जो सब्सटेंस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। अब ऐसा तो नहीं होता कि अगर आप लोगों को लेमोनेड बनाना है तो आप लोग ने उसमें जो जूस है, जो लेमन का जूस है वो भी डाल दिया, देन फिर विनेगर है वो खट्टा होता है तो वो भी डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, खट्टी है। तो क्या आप लोग खट्टी खट्टी चीज़ें मतलब कि श्योर जो सब्सटेंसेस है वो एक साथ डालेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। या फिर अगर आप लोगों ने लेमोनेड में शुगर डाला, फिर जैगरी भी डाल दिया, फिर हनी भी डाल दिया, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, सिमिलर है, मतलब कि तीनों चीज़ें स्वीट है। तो हम लोग तीनों में से कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट करेंगे ना स्वीट करने के लिए। तो इस तरीके से जो मिक्सचर होता है वो अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है ना, कंपोजिशन होता है, जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, अलग होती है, डिफरेंट होती है एक दूसरे से। सो मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। इस तरीके से स्टूडेंट्स मिक्सचर क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया हमारा होमोजेनस और हो गया हेट्रोजेनस। अब भाई होमोजेनस और हेट्रोजेनस को लाइन वाइज लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो होमोजेनस होता है वो क्या होता है। जैसे कि अगर हमको बनाना है वाटर प्लस शुगर का एक सॉल्यूशन बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, वाटर में शुगर को ऐड करेंगे और उसको तब तक के घोलते जाएंगे जब तक कि वो शुगर पूरी वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो जाती। यानी कि हम लोग को वो नज़र नहीं आना चाहिए, उसके जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए। यानी कि जो शुगर है वो उसमें कंप्लीटली क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। डन। तो ये क्या होता है, होमोजेनस होता है। बट अगर उसी शुगर सॉल्यूशन में अगर हम लोग ने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया, डन, अगर हम लोग ने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया तो वो जो ज़ीरा है वो क्या होगा, हम लोग को ऊपर ही नज़र आएगा। वो क्या कंप्लीटली उसमें डिज़ोल्व हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। उसका टेस्ट आ सकता है बट वो कंप्लीटली उसमें डिज़ोल्व नहीं होता। आप उसको छान के अलग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे वो कितना भी आप लोगों ने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में क्यों ना पिसा हो, वो उसमें कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। ओके, तो इससे बोला जाता है जो
सब्सटेंसेस किसी अलग बेवरेज में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, दैट्स कॉल्ड द हेट्रोजीनस। या फिर अगर हम लोगों ने वाटर लिया, ठीक है, वाटर को हाफ एन ग्लास भर दिया और उसमें सैंड डाला, तो क्या वो सैंड उसमें मिक्स हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये जो मिक्स नहीं होना है यही क्या कहलाता है? हेट्रोजीनस कहलाता है। मतलब कि हम लोग उसको ईजिली क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं एक सब्सटेंसेस से दूसरे सब्सटेंसेस में। डन। तो यही कहलाता है आपका होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। सो स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने होमोजेनस के बारे में आप लोगों को बताया, सेम एग्जांपल यहाँ पर भी वही दिया गया है। अगर हम लोग शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो शुगर के जो क्रिस्टल्स है वो कम्प्लीटली उसमें इवनली क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक लिखी गई है, दैट मीन्स ये होमोजेनस मिक्सचर यहाँ पे लिखा गया है, प्रिंट हुआ है, बट वो एक्चुअली में होमोजेनस नहीं है, दैट्स अ हेट्रोजीनस। ओके, हेट्रोजीनस वो है जिसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सैंड और आयरन की एक फीलिंग है, तो ये सैंड और आयरन एक दूसरे में क्या नहीं होते हैं? मिक्स नहीं होते हैं, है ना। तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा प्लीज़, ये प्रिंट गलत है, इसे आप हेट्रोजेनस करिए। दिस इज होमोजेनस मिक्सचर एंड दिस इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, जो कंप्लीटली एक दूसरे में मतलब कि मिक्स नहीं होते हैं, दैट्स कॉल्ड द हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे कि हम लोग ने एक एग्जांपल देखा है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर, कि मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होती है। द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द मिक्सचर मे बी इन एनी रेशो, वो किसी भी रेशो में उसको मिक्स किया जा सकता है। द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आर द retained, the constituents of the mixture can be separated, इसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। नीड फॉर अ सेपरेशन ऑफ constituent ऑफ अ मिक्सचर, तो कौन कौन सी सेपरेशन के लिए किस किस टाइप की जो मिक्सचर की ज़रूरत होती है। सो दे आर मेड रिस्पॉन्स फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू देयर constituents। फर्स्ट, टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, सो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। फॉर सेपरेशन ऑफ ग्रेन ऑफ राइस फ्रॉम हस्क बिफोर द कुकिंग इट, तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस, अगर हम लोग ग्रेन और राइस को कुकिंग करने से पहले हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, अगर उसमें कुछ भी टाइप का मिक्सचर होगा। फिर उसमें देखते हैं रिमूविंग स्टोन फ्रॉम द फूड ग्रेन्स, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम लोग राइस को बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? उसको सेपरेट करते हैं। फिर आपके बताएगा टू रिमूव क्ले एंड अदर डायट पार्टिकल्स फ्रॉम द रिवर वाटर बिफोर इट इज़ सप्लाइड, जैसे कि जो रिवर वाटर है जब हमारे घर पे आता है तो उसमें जितनी भी जो गंदगी है उसे अलग कर दिया जाता है। टी लीव्स फ्रॉम टी, जैसे कि जब आप लोग चाय पीते हैं तो उसे छानते हैं, है ना, सीव करते हैं। छानना मतलब कि सीव करना, तो चाय पीने से पहले हम उसे क्या करते हैं? सीव करते हैं, ताकि जो उसकी पत्तियां हैं वो उसमें छन्नी में रह जाए। टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट शुगर फ्रॉम द सॉल्यूशन, सेपरेशन आयरन फिलिंग फ्रॉम सैंड, जैसे कि अगर सैंड और आयरन फिलिंग है तो उसको हम लोग उसमें से क्या कैसे अलग करेंगे? हम लोग ऊपर से उसके ऊपर से मैग्नेट को अगर घुमा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर, जैसे कि हम लोग को यूजफुल कंपोनेंट को मिक्सचर से हटाना है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड अदर फॉर्म, क्रूड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड बटर फ्रॉम मिल्क और कर्ड। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका सेपरेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, जो हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। एंड आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेट्स टाइप 1. So see you soon with the next part of the chapter. Till then, take care.